अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा को सरिता लेकर जा रही होती है। तभी अनुपमा को समर की आवाज सुनाई देती है। अनुपमा वहां रुक जाती है। सरिता उसे चलने का बोलती है। दूसरी तरफ सभी दबंग महिलाएं डरी हुई होती हैं। सरिता दरवाजा खोलती है और सभी चिल्लाती हैं। सरिता उन्हें बताती है कि वो है। जसप्रीत बोलती है कि दरवाजों की कोई तेल क्यों नहीं देता, इतना डरावना आवाज करते हैं। सभी बहुत डरी हुई होती हैं। पाखी बताती है कि वो यहाँ अगर अकेली होती तो उसे हार्ट अटैक हो जाता। तभी लीला जोर से चिल्लाती है। सभी डर जाती हैं। सरिता लीला से पूछती है कि क्या हुआ। लीला बोलती है कि वहाँ कोई है। सरिता बोलती है कि हाँ वहाँ कोई है। सरिता वहाँ जाती है और सबको दिखाती है कि ये कपड़े हैं। सरिता लीला पर गुस्सा करती है कि कितना डरती हो। लीला जवाब देती है कि क्या उसे बहादुरी में मेडल मिले हैं। उसके बाद सभी सरिता से पूछते हैं कि वो लोग कहाँ सोएंगे। सरिता उन्हें बताती है कि प्रार्थना, देविका और लीला के लिए चारपाई है। पाखी पूछती है कि बाकी कहाँ सोएंगी। लीला बोलती है कि सोएंगे तब ना जब मच्छर सोने देंगे। सरिता बोलती है कि इतने छोटे मच्छर क्या करेंगे। सरिता आगे बोलती है कि वो लोग कॉइल लगाकर सोएंगे। उसके बाद सरिता अपने बापूजी की फोटो देखती है और उसके पास जाती है। सभी लोग सरिता के बापूजी की फोटो देखकर डर जाते हैं। लीला सरिता से पूछती है क्या ये उनके पापा हैं। सरिता हाँ बोलती है और आगे बताती है कि गांव वाले बोलते हैं कि उनकी आत्मा इस घर में है। सभी बहुत डर जाते हैं। पाखी पूछती है कि इसका मतलब इनका भूत यहीं कहीं पर है। दूसरी तरफ बापूजी पराग से बोल रहे होते हैं कि अब उन्हें वापस जाना है। पराग बोलता है कि आप लोग यहीं रुक जाइए। बापूजी बताते हैं कि नहीं, उन्हें वापस जाना है, बहुत देर हो गई है। तभी प्रेम को राहगी का मैसेज है। प्रेम बताता है कि वो लोग सरिता के घर पहुंच गए हैं। तोशु बोलता है कि क्या वो लोग अभी पहुंचे हैं। बापूजी बताते हैं कि वो नो सिग्नल एरिया में थे, इसलिए मैसेज पहले क्या हुआ जो अब पहुंचा है। पराग बोलता है कि आप लोगों के साथ समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। पराग मोटी बा की बातों की माफी सबसे मांगता है। अंश बोलता है कि कोई बात नहीं, बड़ों का गुस्सा भी आशीर्वाद होता है। पराग बोलता है कि फिर कल मिलते हैं, लेकिन बापूजी मना कर देते हैं कि वो उन्हें और तकलीफ नहीं दे सकते। तोशु बापूजी को बोलता है कि क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो। प्रेम बापूजी को बोलता है कि वो कल उनके लिए खाना बनाने आएगा, यहाँ खाना बनाकर लेकर आएगा। तभी मोटी बा पीछे खड़ी सुन रही होती है। पराग बोलता है कि प्लीज मना मत करना। बापूजी बोलते हैं ठीक है। मोटी बा खुद से बोल रही होती है कि लोग जोड़ों के गुलाम होते हैं, लेकिन हमारे घर वाले सास ससुर साला साली सबके गुलाम हैं। दूसरी तरफ अनुपमा सरिता को बोल रही होती है कि उनका घर कितना सुंदर है, कितनी प्यारी पेंटिंग्स हैं। सरिता सबको बताती है कि उसका भाई पेंटर है। लीला बोलती है कि तेरा भाई यहाँ रहता नहीं है। सरिता लीला को बताती है कि वो मुंबई में रहता है, बस कभी कभी यहाँ आता है। ख्याति बोलती है कि बहुत अच्छी पेंटिंग है। सरिता बताती है कि हमारे गांव में हर एक कलाकार है, हर घर में आपको एक से बढ़कर एक कलाकार मिलेगा। सरिता बोलती है कि यहाँ देवी का जो मंदिर है ना, वहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है। लीला सरिता से पूछती है कि लाइट कब आएगी। अनुपमा लीला को बोलती है कि लाइट नहीं भी आए फिर भी इतनी अच्छी हवा चल रही है, कितना अच्छा मौसम है। लीला बोलती है कि अगर किसी को रात को बाथरूम जाना हुआ तो कैसे जाएगा, एक लाइट नहीं, दूसरा इतना सन्नाटा है। अनुपमा बोलती है कि अगर किसी को जाना हुआ तो मुझे बता देना, वो साथ चलेगी। अनुपमा आगे बताती है कि सबको शहर में रहकर इतने शोर की आदत हो गई है कि सन्नाटे में डर लगने लगता है, कि अभी तक नेटवर्क नहीं आ रहे। देविका बोलती है कि आजकल की जनरेशन को देखो, हवा पानी के बिना रह सकती है लेकिन नेटवर्क के बिना नहीं रह सकती। लीला बोलती है कि अच्छा है नेटवर्क नहीं है, वरना ये लोग तो फोन में घुसे रहते। देविका सबको बोलती है कि नेटवर्क नहीं आ रहे तो यहाँ आ जाओ, हमसे बात कर लो। माही बोलती है कि नेटवर्क नहीं आ रहे तो ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही। सरिता सबको सोने का बोलती है। जसप्रीत मजाक करती है और लीला को बोलती है कि बा संभल कर सोना, कहीं सरिता का पापा ना आ जाए। सभी जोर से हंसने लगते हैं। अनुपमा ठंडी हवा का आनंद ले रही होती है और बोलती है कि यहाँ की हवा में सुकून है। दूसरी तरफ अंश पराग के पास आता है। पराग अंश को देखकर परेशान हो जाता है कि सब ठीक है ना। अंश बताता है कि उसका फोन यहीं रह गया था। अंश जाने लगता है, तभी पराग उसे रोकता है और पूछता है कि कोई बात है क्या। अंश बताता है कि उसने पराग और अनिल की बात सुन ली थी कि गौतम ने बिजनेस में हेरा फेरी की थी। पराग बोलता है कि गौतम को उसने बहुत हक दिए थे, उसका उसने गलत इस्तेमाल किया। मैंने उस पर भरोसा किया था और उसने मेरा भरोसा तोड़ा। अंश बोलता है कि भरोसा करना गलत नहीं है, भरोसा तोड़ना गलत है। अंश पराग को बोलता है कि अगर उसके लिए कोई मदद हो तो वो कर सकता है। पराग उसे बोलता है
कि 10 बजे आ जाना। दूसरी तरफ सभी अपने सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। अनुपमा बोलती है कि सभी लोग नानी के घर जाते थे और ऐसे ही गद्दियां बिछाकर सो जाते थे। ख्याति भी अनुपमा की बात से सहमत होती है और बताती है कि वो भी ऐसा करते थे। सभी पुराने टाइम की बात करते हैं। पाखी बोलती है कि ये गद्दियां इतनी कड़क हैं, कैसे सोएंगे। अनुपमा बोलती है कि फिर जाकर बाहर सो जाओ। परी बोलती है कि पानी की बोतल रख लेना, रात को लेने जाएगी। किंजल उसे बताती है कि यही पानी रखा हुआ है। जसप्रीत और भारती बोलती हैं कि वो बाहर सोएंगी। पाखी उन्हें बोलती है कि हाँ जाओ जाओ, बाहर सो जाओ, वो बाहर सोएंगे तो हमें नींद अच्छी आएगी। देविका मजाक करती है और बोलती है कि ये अच्छा है कि चादर कलरफुल है, सफेद होती तो ऐसा लगता जैसे लाशें सो रही हैं। सभी हंसते हैं। आगे दिखाया जाता है तोशु बोल रहा होता है कि उसे बहुत नींद आ रही है, वो कल देर तक सोएगा। तोशु आगे बोलता है कि प्रेम बस सुबह उनके लिए जल्दी नाश्ता लेकर आए। बापूजी बोल रहे होते हैं कि ये कभी नहीं सुधर सकता। अंश बापूजी से बोल रहा होता है कि सबके बिना घर सूना सूना लग रहा है। उसके बाद अंश बापूजी को पराग और उसकी बात बताता है और पूछता है कि क्या उसने अच्छा किया। बापूजी अंश को बोलते हैं कि उसने बहुत अच्छा किया। दूसरी तरफ अनुपमा और देविका तारे और जुगनू देख रही होती हैं और बहुत खुश हो रही होती हैं। अनुपमा अपने हाथ पर जुगनू लाती है। उसके बाद देविका को वो बच्ची याद आती है और वो अनुपमा को बोलती है कि वापस जब जाएंगे तो उस बच्ची से मिलकर जाएंगे। अनुपमा हाँ बोलती है। अनुपमा को समर की आवाज़ सुनाई देती है और वो उठकर बाहर जाती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में अनुपमा समर के पीछे जा रही होती है। समर बोल रहा होता है कि आप माँ हैं, आप इस जगह आई हैं तो इसका कोई कारण होगा। उसके बाद सभी मंदिर में होते हैं और सरिता किसी को अनुपमा से मिलवाती है और बताती है कि ये हमारी टीम लीडर हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।